यार आप सभी लोग का स्वागत हमारे मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी में। तो आज की कहानी का टाइटल है भूतिया रास्ता। तो दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है सुजानपुर की पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव का दोस्तों। लेकिन कहते हैं कि इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता वह भूतिया है। प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति था, कुछ दिनों पहले ही इस गांव में रहने आया था दोस्तों। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन प्रभाकर चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं रखता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपने बाइक से शहर लौट रहा था और उसकी बीवी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है दोस्तों। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक से पास आकर गुर्राने लगती है। प्रभाकर के दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है दोस्तों। गुर्राते गुर्राते वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोचा हुआ होता है। तब प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और सुगंधा को उसकी पकड़ से छुड़ाता है दोस्तों। फिर प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होते देख दोनों डर जाते हैं। प्रभाकर ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई उसकी सुगंधा बोलती है, गांव वाले सही कहते हैं, यह रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। प्रभाकर बोलता है, तुम भी न जंगल का रास्ता है, ये जंगली बिल्लियां और जानवर होते हैं ये। सुगंधा बोलती है, होते हैं, लेकिन वो किसी पर इस तरह से हमला नहीं करते हैं। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो फिर कोई और जानवर आ जाएगा। प्रभाकर ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे दिखाई दिए और सोने के सिक्के भी थे। कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। सुगंधा, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वो दोनों घर लौटे आए, लेकिन प्रभाकर के आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची था। वो उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था दोस्तों। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और सुगंधा की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसे भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था दोस्तों। प्रभाकर अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन कहाँ से आई है। वह उससे कुछ पूछता, तभी वह उसके पास आ गई और रोते हुए बोली। दुल्हन बोलती है, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? प्रभाकर बोलता है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और लोग कहाँ हैं? दुल्हन कहती है, क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वह वहां गए तो उनकी चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर गई तो देखा कि वो वहां मरे पड़े हैं। प्रभाकर, तुम्हारा पति मर गया? दुल्हन कहती है, हाँ वो मर गए हैं, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको सारे सोने के गहने दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर प्रभाकर की कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया था। उसने उन सोने के सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया, वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई। जोर जोर से हंसने लगी और प्रभाकर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में प्रभाकर पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उसे धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारी बोतलें थीं। चुड़ैल, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। चुड़ैल बोलती है, सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहीं कि कल अमावस्या है, कल मैं इन सबको इनके असली रूप में लाऊंगी और इन सबको मारकर इनके आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर से प्रवेश करा दूंगी और वह फिर से जीवित हो जाएंगे। चुड़ैल बोलती है। दूसरी ओर रात काफी हो गई थी। प्रभाकर के घर नहीं पहुंचने पर सुगंधा को चिंता होने लगी। पूरी रात सुगंधा को प्रभाकर का रास्ता देखा, लेकिन नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चले गए। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वे उनके पास गई और सारी बात बताई। मुखिया बोलते हैं, बेटी सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे? सुगंधा बोलती है, जी गए थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया बोलता है,
कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल करो, लेकिन पता नहीं लोगों को, कितनी बार बोलता हूँ उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। सुगंधा कहती है आखिर आप सभी को वहाँ से जाने से मना क्यों करते हैं, क्या राज है उस रास्ते का। मुखिया बोलते हैं बेटी कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इस रास्ते से गुजर रहा था, तभी वह गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मारते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया वह वापस नहीं लौटा। सुगंधा मैं वहाँ आज जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। मुखिया बोलता है वहाँ से कोई नहीं लौटता है बेटी, वहाँ जाना जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन सुगंधा ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क पर वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ लोग अपने हाथ में मसाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास उन्हें मंत्र की आवाजें सुनाई दी। वह सभी छिपकर देखने लगे। देखा कि वहीं चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। चुड़ैल, हे शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे बाद इन्हें आज़ाद करूंगी और उन्हें एक एक करके मारूंगी। इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनकी आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल में मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है, इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी और औरत उसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब हो गए थे। तांत्रिक ने जवाब दिया, वो गायब नहीं हुए थे, ये चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया है। इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती है। सुगंधा कहती है, पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा, मेरे पति तो कुछ नहीं किया। तांत्रिक बोलता है, तेरे पति इन गुंडों की तरह लालची था, वो भी इसके गहनों के चक्कर में आ गया था। इसे अपने सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोगों को चाहिए था। 10 तो थे ही, लेकिन 11वां की गिनती पूरी नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारे पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया कि तेरे पति का लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर रही थी। चुड़ैल अपनी आंखें खोली और आमने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंका, वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतल को पत्थर से मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। प्रभाकर भी उनसे एक था। उसे देखकर सुगंधा रोने लगी। चुड़ैल, ये तूने ठीक नहीं किया। तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था, तुमने इन दुष्टों को आजाद कर दिया। तांत्रिक बोलता है, इनके गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही है, ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया वो उसे जीवित नहीं किया जा सकता है। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच ना करने की कसम खाई। उस दिन के बाद वो रास्ता भूतिया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई।